पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि रजिया सुल्तान ने तुर्की अमीरों को अपने लिए खतरा मानकर उनके विरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाया था, जबकि कुछ प्रबल हिंदू राज्यों की पुनर्स्थापना के लिए रणथंभौर तथा ग्वालियर के दुर्ग फिर से चौहानों एवं प्रतिहारों को लौटा दिए थे। रजिया ने हिंदुओं के प्रति जो मुलायम रवैया अपनाया था, ठीक वही रवैया उसने मंगोलों के मामले में भी अपनाया। दर्शकों को स्मरण होगा कि जब चंगेज खां भारत पर चढ़कर आया था, तब दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का अधिकार था। उसने चंगेज खां के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण चंगेज खां बहुत सीमित क्षेत्र में लूटपाट मचाकर भारत से वापस लौट गया था। रजिया के समय दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमा पर जलालुद्दीन मंगबरनी के प्रतिनिधि हसन करलुक का अधिकार था। जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता की अपील की, किंतु रजिया ने भी अपने पिता इल्तुतमिश की नीति पर चलने का निर्णय लिया तथा मंगोलों के विरुद्ध कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। इस पर कुछ अमीरों ने रजिया के विरुद्ध विषवमन करना आरंभ कर दिया। मंगोलों के प्रति रजिया की इस नीति का एक कारण और भी था। जब पंजाब के गवर्नर कबीर खां अय्याज ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था, तब वह रजिया की सेना से परास्त होकर पीछे की ओर अर्थात चिनाब नदी की ओर भागा। उस समय चिनाब नदी पर मंगोलों का सैन्य शिविर लगा हुआ था, जो पंजाब में लूटमार मचाते हुए घूम रहे थे। मंगोलों के डर से कबीर खां को पुनः रजिया की तरफ आना पड़ा था तथा बिना शर्त रजिया के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए रजिया समझ गई थी कि तुर्की अमीरों की शक्ति का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के भीतर हिंदू शक्ति तथा देश की सीमा पर मंगोल शक्ति बनी रहे। किंतु तुर्की अमीर रजिया की इस चाल को नहीं समझ पा रहे थे और वे इसे रजिया की स्वतंत्र मनोवृत्ति मात्र समझ रहे थे। इन घमंडी तुर्की अमीरों की दृष्टि में रजिया अब भी एक औरत मात्र थी जिसे भोगा ही जा सकता था। उसका शासन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सुल्तान बनी थी, जिसमें अमीरों की भूमिका बहुत कम थी। इसलिए तुर्की अमीर रजिया के स्थान पर ऐसे व्यक्ति को सुल्तान बनाना चाहते थे जो तुर्की अमीरों विशेषकर चालीसा मंडल के अमीरों के प्रति कृतज्ञ रहे तथा उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे। जब रजिया ने एक भारतीय मुसलमान को अपने दरबार में उच्च पद दिया, तो तुर्की अमीर रजिया के दुश्मन हो गए। वे भारतीय मुसलमानों को अपने से बहुत नीचा समझते थे और एक भारतीय मुसलमान के नीचे तुर्की अमीरों को रखा जाए, यह किसी भी स्थिति में सहन किया जाने वाला नहीं था। इसलिए फिर से दिल्ली एवं दिल्ली नगर के बाहर चारों ओर विद्रोह के झंडे बुलंद हो गए। एक नासमझ लड़की की ऐसी हरकतें देखकर तुर्की अमीरों एवं गवर्नरों में रजिया के प्रति घृणा अपने चरम पर पहुंच गई। इसी भावना के वशीभूत होकर भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। रजिया विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से भटिंडा की ओर बढ़ी। जब वह भटिंडा पहुंची, तब उसे तुर्की अमीरों ने अपने जाल में फंसा लिया। भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया और रजिया की परवरिश
सुल्तान कुतुबुद्दीन के महलों में साथ साथ हुई थी और दोनों बचपन के मित्र थे। जब अल्तुनिया ने युवावस्था में प्रवेश किया तो वह रजिया के प्रति अनुरक्त हो गया। उसने कई बार रजिया के समक्ष अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, किंतु रजिया ने हर बार हंसकर टाल दिया। जब रजिया सुल्तान बन गई तो अल्तुनिया की चाहत और अधिक बढ़ गई। वह रजिया से निकाह करके न केवल अपने पुराने प्रेम को हासिल करना चाहता था, अपितु इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से सल्तनत पर कब्जा करने का ख्वाब भी देखा करता था। तत्कालीन इतिहासकारों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि रजिया सुल्तान भले ही अल्तुनिया के प्रस्तावों को टाल रही थी, किंतु उसने अल्तुनिया के विरुद्ध कोई सख्ती नहीं दिखाई थी। इस कारण अल्तुनिया की उम्मीदें जीवित बनी रहीं, किंतु जब उसने सुना कि रजिया अपने हबशी गुलाम याकूत की मोहब्बत में खोई हुई है तो अल्तुनिया का हृदय भंग हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी निराशा बदले की आग में बदल गई और उसने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। इस समय उत्तर भारत भयानक गर्मी से उबल रहा था तथा इसके साथ ही रमजान का महीना होने से मुस्लिम सैनिकों के रोजे चल रहे थे। किंतु रजिया ने तुरंत कार्यवाही करने का निर्णय लिया और विशाल सेना लेकर भटिंडा की ओर बढ़ गई। जब वह भटिंडा पहुंची तब दूसरे सूबों के प्रांतपति भी अपनी सेनाएं लेकर अल्तुनिया की सहायता के लिए आ गए। अल्तुनिया ने बड़ी चतुराई से अपने कुछ लोगों को रजिया सुल्तान के दल में शामिल कर दिया और जब रजिया भटिंडा पहुंची तब पूर्व में निर्धारित योजना के अनुसार उन लोगों ने याकूत से गाली गलौज करके उसे झगड़ा करने के लिए उकसाया। जब याकूत ने इन लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने याकूत को वहीं घेर कर मार डाला। याकूत की मृत्यु से अपने ही सैन्य शिविर में रजिया की स्थिति कमजोर हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसका अपना था और कौन भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया था। किंतु रजिया ने हिम्मत से काम लिया तथा स्वयं तलवार लेकर दुश्मनों का सामना करने को उद्यत हुई। किंतु धोखे, फरेब और जालसाजी के उस युग में रजिया का कोई सच्चा सहायक नहीं था। याकूत मारा जा चुका था तथा पुराना प्रेमी मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया बागी हो गया था। अप्रैल 1240 में रजिया बंदी बना ली गई। इस प्रकार अपनी शक्ति और बुद्धि का अहंकार रखने वाले तुर्की अमीरों ने एक लड़की को छल से बंदी बनाया। वे युद्ध के मैदान में रजिया का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। गवर्नरों की संयुक्त सेनाओं द्वारा रजिया बंदी बनाई जाकर अल्तुनिया को समर्पित कर दी गई। विद्रोहियों ने इल्तुतमिश के छोटे पुत्र बहराम शाह को तख्त पर बैठा दिया। मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन राज्य किया। जब रजिया बंदियों की तरह अल्तुनिया के समक्ष लाई गई तो अल्तुनिया ने उससे कहा कि यदि रजिया अल्तुनिया से विवाह कर ले तो रजिया को कैद में नहीं रहना पड़ेगा। रजिया ने अब भी अपना साहस नहीं खोया तथा अल्तुनिया का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अल्तुनिया ने रजिया को भटिंडा के किला मुबारक में बंद कर दिया। रजिया को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। किंतु कुछ समय बाद रजिया ने एक बार फिर भाग्य आजमाने का फैसला किया। अल्तुनिया अब भी रजिया के साथ कठोर व्यवहार नहीं कर रहा था। रजिया हर शुक्रवार को राजसी ठाठ बाट के साथ हाजी रतन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती तथा अल्तुनिया प्रतिदिन रजिया से मिलने आता। रजिया ने उसकी आंखों में अपने लिए वही पहले जैसा प्यार देखा। रजिया ने अल्तुनिया पर
अपने रूप का जादू इस्तेमाल करने का निश्चय किया और उसने अल्तुनिया के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तथा अल्तुनिया से कहा कि रजिया से विवाह करके वह हिंदुस्तान का सुल्तान बन सकता है। अल्तुनिया यही चाहता था, अतः वह इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और अगस्त 1240 में उसने रजिया को कारागार से मुक्त करके उसके साथ निकाह कर लिया। अगली कड़ी में देखिए, कुछ लुटेरों ने रजिया तथा अल्तुनिया को मार दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।